हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आर्क सीरीज़। जैसे कि आपको पता है कि आर्क का नया अल्टीमेट मोबाइल एडिशन आ चुका है, तो आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं हमारे आर्क सर्वाइवर इवॉल्व वर्सेस आर्क अल्टीमेट मोबाइल एडिशन के बीच में। तो सबसे पहले हम दोनों का मेन्यू कि हमें इनके मेन्यू में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले ऑडियो आ जाता है, जिसमें आवाज़ हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं गेम की। उसके बाद ग्राफिक्स आ जाती हैं, जिसमें हम हाई, लो और डिफ़ॉल्ट अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। रिजोल्यूशन को भी कम और ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर इंटरफेस हमारे पास आ जाता है कुछ ऐसा, जिसमें हमें ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है अपनी मर्ज़ी से। फिर गेम प्ले हो जाता है, गेम प्ले में हम कोई भी इसमें से भी ऑप्शन को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। फिर हमारे पास मल्टीप्लेयर ऑप्शन आ जाता है, जिसमें हम देख सकते हैं कोई भी चीज़ अपने हिसाब से कर सकते हैं चूज़। फिर हमारे पास कंट्रोल्स आ जाते हैं और हम इन कंट्रोल्स को डिफ़ॉल्ट पे भी रिस्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ से सीखते हैं कि गेम प्ले को कैसे करना है, उसको कंट्रोल्स कैसे करने हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ आइलैंड्स आ जाते हैं। ये हमारे कुछ आइलैंड्स हैं जो इस गेम में दिए गए हैं, और इन आइलैंड्स को खोलने के लिए हमें ज़ाहिर सी बात है प्राइमर पास वगैरह ख़रीदना पड़ता है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है इस गेम में बनिस्बत आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के, जिसमें हमें गॉड कंसोल वगैरह भी काफ़ी कम कीमत में मिल जाता था। और यहाँ पे अभी हमें बहुत ही ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़ती है कंपैरिजन अगर करें हम उन दोनों के बीच में। तो फिर उसके बाद हमारे पास ये आ जाती है सेटिंग। जब हम सिंगल प्लेयर सेटिंग में जाते हैं, फिर हम अपने हिसाब से ये इनके स्टैट्स वगैरह भी प्लेयर के या डायनोज के किस तरह के होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, डिफ़िकल्टी लेवल वगैरह है वो हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इनको चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, फिर कम भी कर सकते हैं। वो सब कुछ हमारे अपने ऊपर है। जैसे कि मैं कैरेक्टर का फूड जो है ड्रेन करने की कैपेसिटी को बढ़ा रहा हूँ या कम कर रहा हूँ, और फिर डायनो का जो स्टैमिना है उसको आगे पीछे में कर रहा हूँ, कितना होना चाहिए, स्ट्रक्चर डैमेज कितना होना चाहिए, या डिफ़िकल्टी लेवल कितनी होनी चाहिए, इस सब को सेट करना। और इसके साथ साथ ये हमारे पास कुछ एडिशनल सेटिंग्स आ जाती हैं, जिसमें हम फ्लायर की लेवल को इनेबल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप जो डायनो की टाइमिंग है उसको इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं कि उनको टाइम करना है गेम में या नहीं करना है। और आप कॉप्स लोकेटर वगैरह जैसी फीचर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अनलिमिटेड रेसिपीज़ जिसमें आपको माइंड वाइप टॉनिक या स्पेशल जो रेसिपीज़ होती हैं वो भी आप बना सकते हो। और जैसे ये सारी सेटिंग हो जाती है, उसके बाद आपने प्ले सिंगल प्लेयर के बटन पर क्लिक करना है और गेम को स्टार्ट करना है, जिससे आपको गेम प्ले स्टार्ट हो जाएगा। और अभी हम बात करने वाले हैं आर्क सर्वाइवर इवॉल्व के इंटरफेस के बारे में, उसके मेन्यू के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं। एक तो प्ले आर्क है, जिसमें हमारे पास एक सिंगल प्लेयर का ऑप्शन आ जाता है, दूसरा मल्टीप्लेयर का, जिसके लिए हमें इंटरनेट वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, और इसमें हम दूसरे प्लेयर्स के साथ खेल सकते हैं। और सिंगल प्लेयर में हमारे पास सिंगल प्लेयर होता है, जिसमें हम डेटा अपना सेव वगैरह भी कर सकते हैं, जहाँ पे हमने एग्ज़िट करना है गेम को। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, और इन ऑप्शंस में हमारे पास गेम का ऑप्शन है और कंट्रोल्स हैं हमारे पास कुछ, और उसके बाद हमारे पास वीडियो है। वीडियो की हमारे पास सेटिंग है, क्वालिटी है, वो हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, लो, मीडियम, हाई, एपिक, या रिजोल्यूशन को भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास ऑडियो आ जाता है। ठीक है, हमने फिर ये सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। और साइड में देख सकते हैं रिस्टोर डिफ़ॉल्ट्स हैं, कैंसिल हो गया, और प्राइमल पास है। तो अभी हम फिलहाल कैंसिल कर देते हैं, जो हमारे ऑप्शन है वही रहने देते हैं। और अगर हम बात करें इसकी क्राफ्टिंग की, तो क्राफ्टिंग भी इसकी आसान है। और जब हम किसी भी दरख्त वगैरह को काटते हैं तो वो नीचे पहले गिरता है आराम से, और फिर उसके बाद गायब हो जाता है। आपको एक और नमूना दिखाते हैं यहाँ पे। जैसे हम इसको दरख्त को काटेंगे, ये पहले कट के नीचे गिरेगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गिर जाएगा और गायब हो जाएगा, देखा। और अगर हम किसी डायनो पे भी हमला करते हैं तो वो भी कोई ख़ास इंजर्ड नहीं होता, उसके ऊपर भी कोई इंजरी वगैरह नज़र नहीं आती। और हम अगर कोई पत्थर वगैरह तोड़ते हैं तो पत्थर भी ऐसे ही करता है, आहिस्ता आहिस्ता वो टूट जाता है और नीचे गिर जाता है, और नीचे गिरने के बाद आहिस्ता ग्राउंड में ही गायब हो जाता है, टोटली डिज़ोल्व हो जाता है जैसे। भाई कट भी जा, भाई टूट जा। तो हमारे बेरीज वगैरह बुशेस भी ऐसे ही हैं,
वो भी अंदर ही ज़मीन में चले जाते हैं। और अगर हम बात करें आर्क अल्टीमेट एडिशन की, तो इसमें हमारा जो दरख्त है उसको हम जैसे काटते हैं तो वो कट के गिर जाता है और गायब हो जाता है पूरे तरीके से। ऐसे नहीं कि पहले ज़मीन में जाता है फिर ज़मीन में अंदर चला जाता है, ये पूरी तरीके से गायब हो जाता है। और जो स्टोन है, बाकी स्टोन हमारे प्रीवियस जैसे आर्क में होता था उसी तरह जब हम इनको तोड़ते हैं ये टूटने के बाद ज़मीन में ही अंदर चले जाते हैं, तो इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी अगर हम समंदर की बात करें तो समंदर का पानी नीला है और ग्राफिक्स भी ठीक ठाक हैं, कोई ज़्यादा एपिक नहीं है, बट इसका जो स्काई का व्यू है वो मज़ेदार है, रियलिस्टिक लग रहा था। और समंदर भी ठीक ही है। और हमारे पास ये शार्क आ रही है, पहले इसका काम तमाम करते हैं क्योंकि हमारे पास गॉड कंसोल है, तो उससे हम बस इसको किल टारगेट एंड रिमूव कॉर्प्स करके इस काम तमाम कर देंगे। तो अब बारी आ जाती है आर्क अल्टीमेट की। और अगर हम इसकी ग्राफिक्स देखें तो इसके ग्राफिक्स काफ़ी रियलिस्टिक लग रहे हैं, जैसे हमारा रियल बीच हो कोई, और सैंड भी किस तरह शाइन कर रही है एंड ग्राफिक्स भी काफ़ी मज़ेदार हैं, रियलिस्टिक लग रहे हैं। तो इस गेम के ओवरऑल जो ग्राफिक्स हैं वो बहुत ही मज़े के हैं, बहुत ही अच्छे हैं। एंड आप पानी को भी देख सकते हो, ये पानी भी काफ़ी रियल लग रहा है। और इनफैक्ट जब हम इसके अंदर जाएंगे तो और भी ज़्यादा ये हमें कमाल का लगेगा। तो ये देखें एक अलग सी वर्ल्ड, और इसमें ग्रीनरी भी ज़्यादा है बनिस्बत आर्क सर्वाइवल के। और ये आर्क की जो अल्टीमेट एडिशन है वो काफ़ी ग्राफिक्स के मामले में काफ़ी बेहतर है। और अगर हम गेम प्ले की बात करें तो गेम प्ले में ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है अगर कंपेयर करते हैं हम आर्क के साथ तो। और इसके कुछ कंट्रोल्स वगैरह हैं, जो कंट्रोल्स भी इसके काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं। और आर्क में हमें एक सिंपल सा मेन्यू और कंट्रोल मैनुअल मिल जाता है जिससे हम आसानी से कंट्रोल करते हैं, पर इसके कुछ कंट्रोल्स भी डिफ़िकल्ट हो सकते हैं उनके लिए जो मोबाइल पे गेम प्ले करते हैं। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा आसान लगा। हमारे जंगल के ग्राफिक्स भी कुछ कम नहीं है, इसके जंगल की ग्राफिक्स भी काफ़ी रियलिस्टिक हैं। और जितना आपका डिवाइस अच्छा होगा उतने आप एपिक या आप अच्छे डिवाइस के ज़रिए इसके ग्राफिक्स को और भी ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं और गेम प्ले का मज़ा ले सकते हैं। जितना आपका डिवाइस अच्छा होगा उतना लैग भी कम होगा और उतना ज़्यादा आपका गेम प्ले भी अच्छा होगा। बट इसके जैसे कि मैंने बताया था कि इसके थोड़े से कंट्रोल हैं जो डिफ़िकल्ट हैं, बाकी सब कुछ ठीक है। ये तो हो गया हमारा डे का व्यू। अभी मैं आपको रात का व्यू भी दिखा। तो जैसे आर्क में रात का वक्त होता है तो रात के वक्त में और भी ज़्यादा खूबसूरती इन्हेंस हो जाती है, जैसे चार चांद लग जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा स्काई तो कितना ही प्यारा लग रहा है और ग्रीनरी भी नज़र आ रही है और हमें हर चीज़ रात के टाइम में क्लियरली नज़र आ रही है विदाउट एनी गॉड कंसोल और एनीथिंग एल्स के। और आप हमें कमेंट करके लास्ट में ये बता सकते हैं कि आपको कौन सी नई चीज़ें आर्क अल्टीमेट में मोबाइल एडिशन में पसंद आई और कौन सी नहीं आई है। और इसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नई अपडेट्स इससे रिलेटेड मिलती रहें।